Hello students, in today's class we will see all the information related to blood group, RH factor, blood transfusion, ये सारी चीजें कर लेंगे. ओके हाँ, क्या है क्वेश्चन है? So during breathing, first of all, what happened? Contraction of the diaphragm होगा. During breathing, contraction of the diaphragm, number one, followed by contraction of intercostal muscles. Right? Thoracic volume increase. Pressure, intrapulmonary pressure decrease. Then air move from outer atmospheric pressure to internal lungs. हाँ, फ्रेनिक मसल किसको बोलते हैं? फ्रेनिक मसल डायफ्राम को ही बोलेंगे. फ्रेनिक मसल्स आर डायफ्राम ओनली. ओके, तो बॉडी फ्लूइड्स में है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं नीट में, वो सारी चीजें देख लीजिए. राइट? तो ब्लड में सबसे पहला जो है ना, आपको मालूम होना चाहिए ब्लड ग्रुप की जो क्लासिफिकेशन है, ए बी एंड ओ. दिस क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन एंटीजन ऑन आरबीसी. ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, ए बी में दोनों एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा भी एंटीजन नहीं रहेगा. और एंटीबॉडी, दिस इज द मेजर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप. अगर क्वेश्चन बन जाए व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, तो क्या बोलेंगे? एंटीजन ऑन आरबीसी. और मेजर जो एंटीबॉडी है प्लाज्मा में, एंटीबॉडी विल बी ऑलवेज अपोजिट टू एंटीजन. अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ए एंटीजन है, तो एंटीबॉडी बी आना चाहिए. अगर आपका बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है और एंटीबॉडी ए आना चाहिए. अगर आपके पास दोनों एंटीजन हैं तो दोनों एंटीबॉडी नहीं है. अगर आपके पास दोनों एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी हैं. राइट? ये याद रखिए. सो सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन में बनाएगा एग्जाम में, सपोज योर ब्लड ग्रुप इज ए बी. सपोज योर ब्लड ग्रुप इज ए बी, then what will be the antibody and antigen in your blood group? पहले याद रखो, मैं क्या पूछ रहा हूं? पहले एंटीबॉडी पूछ रहा हूं. बुक में क्या दिया पहले? बस इतने में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे वहां पर. ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पूछ रहा मैं, फर्स्ट क्या पूछ रहा हूं? एंटीबॉडी. हमारे को हमेशा क्या पढ़ने की आदत होती? फर्स्ट एंटीजन. एग्जाम में पूछेगा, इतने सिल्ली क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता, और कई बार पूछा है नीट में ये, व्हाट इज द एंटीजन एंड एंटीबॉडी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप. तो एंटीजन बोलेंगे तो दोनों एंटीजन, एंटीबॉडी नील है. एंड हु डिवाइडेड दिस ब्लड ग्रुप इनटू 4 टाइप्स? Who divided blood group into 4 types? Carl Landsteiner divided blood group into 4 types. 4 types में divide करें. Now one more thing, what is the system of blood transfusion? सिस्टम क्या है? ब्लड डोनेट करने का सिस्टम क्या है? ब्लड डोनेशन. जब भी हम ब्लड डोनेट करने की बात करेंगे तो ब्लड डोनेट करने का सिस्टम क्या है? ओ ए बी, कुछ ऐसा लिख लीजिए, कुछ ऐसे पैटर्न में लिख लो. और ओ से एरो मार्क सबको बता दो. ओ से एरो मार्क सबको बता दो. दैट मींस ओ कैन गिव ब्लड टू ऑल. O can give blood to all, and AB can receive blood from all. AB can receive blood from all. So this is what safe. इसको आप safe बोलो या compatible blood transfusion बोलो. Compatible blood transfusion बोलिए या safe blood transfusion बोलिए, both are same. यहां पर मैं जितने बता रहा हूं वो सेफ हैं, जो मैं नहीं बता रहा हूं यहां पे वो सेफ नहीं है. Whether I am showing B to A,
क्या मैं B2A बता रहा हूं? नहीं बता रहा, तो वो सेफ नहीं है। क्या मैं A to B बता रहा हूं? एग्जाम में पूछेगा A to B सेफ है क्या? नहीं है। B2A सेफ नहीं है। AB2O, AB2O, AB2O सेफ नहीं है। देखो AB2O कहां बताया हूं मैं O to AB बताया हूं। O to AB सेफ है, AB2O रॉन्ग है, B2O रॉन्ग है, O to B राइट है, O to A राइट है। मतलब ये जस्ट ये याद कर लेना आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है। दीज आर सेफ। सेफ के लिए मैं और एक वर्ड यूज कर रहा हूं, कंपैटिबल। सेफ के लिए और एक वर्ड कंपैटिबल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए है ये। Now who can be the donors? Who can be the donors for AB blood group patient? एग्जाम में क्वेश्चन आया, who can be the donors for AB blood group patient who is an urgency, he require blood immediately, and what are the best donors for him? AB पेशेंट को ब्लड डोनेट करना है तो कौन डोनर हो सकता है? ए बी को कौन डोनर? ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। तो इसका डोनर कौन है? ए बी का डोनर ए बी एंड ओ। दैट मीन्स ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल, देयरफॉर ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, एक और क्वेश्चन। Suppose a patient need blood immediately. There is no time to delay. There is no time to delay. But the patient is under serious condition. Immediately blood transfusion is required. No time for detection of blood groups. No time for detection of blood. What will be the best donor to him? O. O में दो ऑप्शन, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो हम बोलेंगे O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर। आप जरा परेशान हो जाएंगे यहां पे, O नेगेटिव यूनिवर्सल। नेगेटिव क्या है? ठीक है, ओ सबको दे सकता है, ठीक है, लेकिन ओ में भी दो ओ पॉजिटिव लोग भी होंगे, ओ नेगेटिव भी होंगे। तो हु इज द बेस्ट डोनर टू गिव ब्लड टू ऑल? ओ नेगेटिव। इफ नो टाइम अवेलेबल, then which blood group person can give blood without any time delay? ओ नेगेटिव सबको दे सकते हैं, कौन सा भी ब्लड ग्रुप हो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या भी हो, ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। तो माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ओ पॉजिटिव क्यों नहीं? वाई नॉट ओ पॉजिटिव? वाई ओनली ओ नेगेटिव? तो इसका एक रीजन है सीधा सा, आर एच फैक्टर। कहां है इसका रीजन? आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर जो है कहां पर है? आरबीसी के ऊपर है आर एच फैक्टर। RH factor is present on RBC. This is called RH antigen. On the surface of RBC, there is an RH antigen, and the person who is having RH antigen is called RH positive. The person who is having RH antigen is called RH positive. अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपके पास RH एंटीजन है। 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज हैविंग RH एंटीजन। 80% में RH एंटीजन है, सिर्फ 20% में नहीं है। और अगर आपके आरबीसी पे RH एंटीजन नहीं है तो RH नेगेटिव। नो कॉम्प्लिकेशन, कोई डिसीज होने वाली नहीं है। RH एंटीजन आपके पास प्रेजेंट रहने नहीं रहने, कोई डिसीज नहीं होने वाली है। हाँ, देर इज कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल। देर इज कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल एट टू प्लेसेस इन लाइफ। पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स आर important at two places in life. One is during blood transfusion, another one is during pregnancy. ये दो टाइम में जो है आरएच फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, हेलो सर जी। हाँ सर, मैं जाते जाते ले लेता हूँ आपके पास।
तो अभी तो क्लास में सर दे दीजिए वैसे। जी राइट। टू प्लेसेस हैं जहां पे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होने वाली है। एक है आर एच इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग RH incompatibility mismatch, RH incompatibility during blood transfusion, RH incompatibility during blood transfusion. ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में इनकम्पैटिबिलिटी होने वाली है। वो कैसे, सुनिए इधर। अगर आप पॉजिटिव ब्लड, कौन सा भी एक पॉजिटिव, आई एम नॉट राइटिंग ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, कौन सा भी एक नेगेटिव को ब्लड नहीं देना चाहिए, ये रॉन्ग मेथड है। RH पॉजिटिव शुड नॉट बी गिवन टू RH नेगेटिव पर्सन इवन इफ ब्लड ग्रुप्स आर मैचिंग। मतलब O पॉजिटिव O नेगेटिव को नहीं देना चाहिए, O दोनों भी O ब्लड ग्रुप है फिर भी नहीं देना चाहिए। RH इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं मिसमैच, इनकम्पैटिबल मिसमैच। हाँ, नेगेटिव से आप पॉजिटिव कितने भी बार दे लीजिए, ये राइट। नेगेटिव ब्लड कैन बी गिवन टू पॉजिटिव पर्सन एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम। क्योंकि सिंपल लॉजिक है, अगर नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव ब्लड देगा कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में कोई एंटीजन ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशन कब होगी? आप ब्लड दे रहे हैं और RH एंटीजन जा रहा है बाहर से, तो कॉम्प्लिकेशन होगी। RH नेगेटिव में एंटीजन ही नहीं है तो कॉम्प्लिकेशन कहां से होगी? RH नेगेटिव बोलते एंटीजन प्रेजेंट है, एब्सेंट है? एब्सेंट है। अब चलिए फर्स्ट वन केस देखो, पॉजिटिव नेगेटिव को दे दिए ब्लड। पॉजिटिव बोल तो एंटीजन प्रेजेंट है, नेगेटिव मतलब एंटीजन एब्सेंट है। नाउ नेगेटिव पर्सन विल मेक RH एंटीबॉडीज, RH एंटीबॉडीज बनेंगे। RH पॉजिटिव तो अपना ब्लड डोनेट करके चला जाएगा, लेकिन रिएक्शन किसके बॉडी में होगा? RH नेगेटिव के पर्सन के बॉडी में होगा। कॉम्प्लिकेशन किसको होंगे? नेगेटिव पर्सन को होंगे। प्रॉब्लम्स किसको होंगे? नेगेटिव पर्सन को होंगे। दैट्स व्हाई पॉजिटिव शुड नॉट बी गिवन टू नेगेटिव। क्लियर है? सो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH फैक्टर इज डिटेक्टेड, पॉजिटिव नेगेटिव है पता करना पड़ता है। नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन आ जाइए। और एक कॉम्प्लिकेशन है RH फैक्टर से रिलेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH मिसमैच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में हो गया ये RH इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सुनिए, मदर अगर यहां पर पॉजिटिव है, ये मदर है, RH नेगेटिव है समझो, एंड दिस woman becoming pregnant with a fetus who is RH positive. Just imagine a situation, positive blood group fetus is developing in negative blood group woman. अब ये fetus पॉजिटिव हुआ कैसा? बिकॉज ऑफ फादर, फादर पॉजिटिव थे, मदर नेगेटिव थे, बच्चा पॉजिटिव है। अब जस्ट इमेजिन करो ऐसा सिचुएशन जहां पे पॉजिटिव बेबी डेवलप हो रहा है मदर के अंदर, नेगेटिव मदर के अंदर। फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में 9 मंथ्स कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाले नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में कोई मदर का ब्लड या फीटस का ब्लड मिक्स नहीं होता। ओके, fetus blood, mother blood do not mix during pregnancy. Okay, but at the time of parturition, at the time of childbirth, के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में फीटस का ब्लड मदर के ब्लड में लीक होने के चांसेस हैं। स्पेशली जब प्लासेंटा कट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं, ड्यूरिंग दैट देयर इज चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ fetal blood into mother blood. Then mother blood, after first parturition, mother blood start producing RH antibodies after first parturition. That means first baby normal safe बोलो, फर्स्ट बेबी तो डिलीवर हो चुका है, RH एंटीबॉडी फर्स्ट डिलीवरी के बाद बने हैं।
अब प्रॉब्लम किसको है? सेकेंड बेबी को है। अगर सेकेंड बेबी भी पॉजिटिव है, अगर सपोज ये वुमन के लिए सेकेंड बेबी भी पॉजिटिव है, दैट टाइम मदर के अंदर जो RH एंटी बॉडीज बने थे ना फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, वो RH एंटीबॉडी जाके फीटस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मदर के एंटीबॉडीज फीटस को ऐसे समझते हैं कि ये तो कोई बाहर से चीज आई है, पॉजिटिव, डिस्ट्रॉय कर दो, और डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और ये डिसीज को नाम दिया गया एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रो, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्ट डिस्ट्रक्शन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटस। फीटस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, फीटस को सीवियर जॉन्डिस हो जाएगी, अनेमिया हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फीटस की डेथ हो जाएगी। ये डिसीज को बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। सो मैरिजेस शुड नॉट बी ऑकर बिटवीन, क्या पॉजिटिव नेगेटिव? ओके, ड्यूरिंग मैरिजेस हस्बैंड शुड नॉट बी पॉजिटिव एंड वाइफ नेगेटिव, ऐसा नहीं होना। क्या हस्बैंड नेगेटिव वाइफ पॉजिटिव न रहना? हस्बैंड पॉजिटिव वाइफ नेगेटिव, इसका अगर मैं उल्टा लूं, हस्बैंड नेगेटिव वाइफ पॉजिटिव, तो बच्चा भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में बनेगा। कोई कॉम्प्लिकेशन? मतलब कॉम्प्लिकेशन बस एक ही जगह है, हस्बैंड पॉजिटिव वाइफ नेगेटिव, तब कॉम्प्लिकेशन है। वाइफ, अगर मैं इसका उल्टा लूं, हस्बैंड पॉजिटिव वाइफ नेगेटिव, तो कॉम्प्लिकेशन होंगे। अगर मैं इसका उल्टा लूं, हस्बैंड नेगेटिव वाइफ पॉजिटिव, अच्छा बेबी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, पॉजिटिव डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एंड बेबीज दे विल गेट ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यहां पर बताइए, अगर हस्बैंड नेगेटिव है वाइफ पॉजिटिव है, तो बेबी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव बेबी डेवलपिंग इन पॉजिटिव मदर। कोई कॉम्प्लिकेशन? नो कॉम्प्लिकेशन। ये है RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो फर्स्ट केस में कॉम्प्लिकेशन होगा, सेकंड केस में नो कॉम्प्लिकेशन बोल के भी लिख ले सकते हैं। ये भी ब्लड से रिलेटेड था। एनी मेथड, अब इंडिया में तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैरिज से पहले जो है ब्लड ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, वाइफ का ब्लड ग्रुप क्या है, ऐसा तो टेस्ट नहीं करते इंडिया में। तो यूजुअली ये सब कॉम्प्लिकेशन मैरिज के बाद मालूम होता है इंडिया में। अगर इनकेस पता भी चल जाए आफ्टर मैरिज, आफ्टर प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में पता चला कि हस्बैंड पॉजिटिव वाइफ नेगेटिव है, so immediately within 72 hours of first childbirth first childbirth के within 72 hours में एक इंजेक्शन दिया जाता है रोगम बोल के। रोगम इज व्हाट? एंटी RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला। हु इज प्रोड्यूसिंग RH एंटीबॉडी? मदर इज प्रोड्यूसिंग RH एंटीबॉडी, और RH एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन? रोगम। कितनी देर में देना है? विद इन 72 आवर्स ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ रोगम दिया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा ब्लड ग्रुप यहां पे ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल बताना है आपको। A टू AB पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? O टू A, AB टू A, AB टू AB, इसमें से नॉट पॉसिबल बताइए। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। AB टू A, दिस इज नॉट पॉसिबल। AB टू A नहीं देना चाहिए, राइट? नेक्स्ट,
व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ बताइए, लिम्फ के बारे में बताइए। लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी एंड सम लार्ज प्रोटीन्स, एंड सम लार्ज प्रोटीन। ओके, लिम्फ क्या है? लिम्फ जो है एक बॉडी फ्लूइड है, कलरलेस बॉडी फ्लूइड है। इसमें आरबीसी बिल्कुल नहीं है, कलरलेस बॉडी फ्लूइड है ये। ब्लड कलर्ड होता है, लिम्फ कलरलेस होता है। डिफरेंस क्या है बोल तो, लिम्फ कैसे बनता है? ब्लड विदाउट आरबीसी, विदाउट आरबीसी एंड सम लार्ज प्रोटीन, कलरलेस बॉडी फ्लूइड है ये। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड, खबरस्तान बताना है आपको आरबीसी का। खबरस्तान आरबीसी का कहां पर है? स्प्लीन में है। यूजुअली स्प्लीन क्या है ना, स्प्लीन क्या करता है? डेड आरबीसी को स्टोर कर लेता है अपने पास। डेड आरबीसी में कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? गोल्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? आयरन। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू योर बॉडी, गोल्ड और आयरन? आयरन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्ड की नहीं है बॉडी के लिए। आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आयरन चाहिए आपको यफी। और यफी जो है ना, कहां पे है? डेड आरबीसी में है। 120 डेज लाइफ स्पैन होती है आरबीसी की। 120, आपके पास बॉडी में आरबीसी बन गए समझो, 120 डेज तक चलेगा। 120 डेज के बाद रिसाइकल करना है, डेड आरबीसी की रिसाइकल। नेक्स्ट, एलर्जी। अच्छा, कभी आपको एलर्जी हुई है? एलर्जी क्या सिम्टम होते हैं एलर्जी में? एलर्जी मतलब आपको कभी ऐसा हुआ है कोई सडनली न्यू प्लेस में जाने पर स्नीजिंग, काफिंग, वाटरी आईज, या स्किन पे रैशेस हो गए, रीचिंग हो रही है, रेडनेस आ गई है स्किन में, या बॉडी टेम्परेचर सडनली इंक्रीज हो गया, तो ये है ना एलर्जी के सिम्टम। ऐसी कोई चीज खाए होंगे आप जो आपको एलर्जिक है, या नहीं तो आप डस्ट में गए होंगे, या नहीं तो आप फ्लावर से एलर्जिक हैं और फ्लावर इनहेल कर रहे हैं, एलर्जिक टू मिल्क, समझे? और ये सीधा ये जो लेने से क्या होगा मालूम है? स्नीजिंग होगी उनको, बहुत ज्यादा छींक आएगी, स्नीजिंग, कॉफिंग, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, एलर्जी। एलर्जी को फाइट करने के लिए कौन आने वाला है? हु इज फाइटिंग विद एलर्जी? एलर्जी को फाइट करने के लिए आने वाला है इसाइनोफिल्स। इसाइनोफिल डब्ल्यूबीसी फाइट्स विद एलर्जी। इसाइनोफिल डब्ल्यूबीसी फाइट्स विद एलर्जी। साइनोफिल क्या है ना, एक टाइप का डब्ल्यूबीसी है, एंड दिस टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इज हैविंग बाइलोब्ड न्यूक्लियस। बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, उसके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स हैं। ये है इसाइनोफिल, साइनोफिल है ये, एलर्जी होती है इससे। एंड विच डब्ल्यूबीसी इज फैगोसाइटिक? फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी। अच्छा, फैगोसाइटोसिस बोले तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। हमारे पास कुछ डब्ल्यूबीसीज हैं, उनको दिया गया है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। कहीं पे भी दिखा पैथोजन, क्या करना? सीधा उड़ा देना। तो ये जो है फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब दे किल द पैथोजन इमीडिएटली, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं है, इधर सिर्फ फाइट करना, डिस्ट्रॉय कर देना। न्यूट्रोफिल है ऐसे, न्यूट्रोफिल इज इन्वॉल्व विद फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी। इसका न्यूक्लियस कुछ ऐसा होता है, देखिए, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रोफिल एंड इसाइनोफिल? कैन यू फाइंड? न्यूक्लियस का शेप अलग अलग है। यहां पे न्यूक्लियस कैसा है देखो, बाइलोब, बाइलोब न्यूक्लियस है, हेडफोन के जैसा दिख रहा है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है आपको? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, न्यूट्रोफिल। व्हाट इज प्लाज्मा? व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा इज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। अगर हम ब्लड को डिवाइड करें
तो ब्लड में निकलेगा, देखिए, प्लाज्मा 45% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकलेंगे 55%। प्लाज्मा निकलेगा 45%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकलेंगे 55%। प्लाज्मा में क्या है, 90 से 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है, और बहुत सारे मिनरल्स हैं ना, प्लाज्मा में मिनरल्स हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीजें हैं इधर, ग्लूकोज है, न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत सारे। यस, प्लाज्मा, हाँ, प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। ठीक है, ठीक है। और प्रोटीन जो है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन जो है 3 टाइप के हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स? अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन बोल के 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन है। अल्ब्यूमिन इज कंसर्न विथ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, मतलब ब्लड में ग्लूकोज कितना रहना, पोटेशियम कितना रहना, कैल्शियम कितना रहना, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना अल्ब्यूमिन का काम है। ग्लोब्यूलिन इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी, डिफेंस। किसी को डिसीज होगी, किसी को डिसीज नहीं होगी, है ना। ये किस बेसिस पे हो रहा है, किसी को डिसीज हो रही है, किसी को डिसीज नहीं हो रही, ये इम्यूनिटी पे डिपेंड है। और किसके पास ये ग्लोब्यूलिन बोल के प्रोटीन है, हमारे प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन बोल के प्रोटीन है। इट हेल्प इन गिविंग डिफेंस, इम्यूनिटी मतलब डिफेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस। फाइब्रिनोजन हेल्प कर रहा है आपके ब्लड क्लॉटिंग में, हेल्प कर रहा है, ब्लड क्लॉट, कभी ब्लड क्लॉट मार लगा, इंजुरी हो गई, ब्लड क्लॉट में हेल्प कर रहा है फाइब्रिनोजन। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने टाइप के हैं हमारे पास? आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन, WBC 6,000 to 8,000, प्लेटलेट्स 1,50,000 to 3,50,000। इतने प्लेटलेट चाहिए ही चाहिए। अगर ये प्लेटलेट इससे कम दिखा रहा है ब्लड में तो डेंगू हो सकता है। डेंगू की एक डिसीज है। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाते हैं डेंगू डिसीज में। प्लेटलेट डिक्रीजेस इन डेंगू डिसीज। व्हाट इज आरबीसी नंबर? 5 to 5.5 मिलियन। WBC नंबर 6,000 to 8,000। प्लेटलेट नंबर 1,50,000 से 3,50,000 तक प्लेटलेट। विच विटामिन इज हेल्पिंग फॉर ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन बहुत सारे हैं, ABCDEK, इतने विटामिन होते हैं। विटामिन, कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? विटामिन के, याद रखिए, इंपॉर्टेंट वन है नीट के लिए। विटामिन के हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। मार लगा, ब्लीडिंग हुई, 2 मिनट्स या 2.5 मिनट्स में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाना चाहिए नॉर्मली। नॉर्मली ये स्टॉप हो जाना चाहिए और ये स्टॉप हो जाएगी। किस वजह से? विटामिन के की वजह से स्टॉप हो जाएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी? आरबीसी कैसे दिखेंगे आपको बताइए। आरबीसी नॉर्मली आपको देखिए बाइकॉनकेव शेप दिखेंगे। आरबीसी बाइकॉनकेव शेप, आरबीसी। और कैसे रहेंगे? ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड रहेंगे बिल्कुल। इसमें न्यूक्लियस
नहीं रहेगा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, दे लैक न्यूक्लियस, आरबीसी आर नॉट हैविंग न्यूक्लियस। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है। ओके, मैमल्स ग्रुप में ह्यूमन में आरबीसी नहीं है, रैट्स में आरबीसी नहीं है। आरबीसी किस में होता है? विच मैमल इज हैविंग न्यूक्लिएटेड आरबीसी? कैमल, कैमल के जो आरबीसी होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, कैमल आरबीसी न्यूक्लिएटेड। सारे बाकी के मैमल आरबीसी कैसे हैं? आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड। ओके, और एक चीज आपको बताना इधर, हार्ट्स, फिश हार्ट, एम्फीबियन हार्ट्स, रेप्टाइल हार्ट, बर्ड्स हार्ट। फिश के हार्ट में कितने चेंबर्स हैं जरा बता दीजिए। फिशेस हार्ट 2 चेंबर्ड। एम्फीबियन हार्ट, एम्फीबियन हार्ट्स, यहां पे सिर्फ हार्ट्स की बात होगी। एम्फीबियन में 3 चेंबर्ड हार्ट, 3 चेंबर्ड हार्ट है। और रेप्टाइल्स में 3 चेंबर्ड हार्ट है, यहां पे भी 3 चेंबर्ड ही है। और क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में हाउ मेनी चेंबर्ड हार्ट? 4 चेंबर्ड हार्ट। अच्छा बताइए, इसमें से कौन सा एडवांटेज है? 3 चेंबर्ड एडवांटेज है, 4 चेंबर्ड एडवांटेज? 4 चेंबर्ड हार्ट इज एडवांटेज बिकॉज 4 चेंबर्ड हार्ट में डीऑक्सी और ऑक्सी ब्लड मिक्स नहीं होते। ये पार्टीशन रहने की वजह से डीऑक्सी और ऑक्सी ब्लड मिक्स नहीं होंगे, एंड इस वजह से इसको बोलेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज कंप्लीट डबल सर्कुलेशन? if there is a complete separation of deoxy and oxy blood and there is no intermixing of deoxy and oxy blood। जबकि एम्फीबियन में देखो एक ही चेंबर है यहां पे वेंट्रिकल, तो डीऑक्सी ब्लड और ऑक्सी ब्लड मिक्स हो जाएंगे। मिक्स हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज द डिफरेंस कंप्लीट इनकम्प्लीट? Complete double circulation, there is complete separation of deoxy and oxy blood, right? And if there is intermixing of deoxy and oxy blood, incomplete double circulation। हार्ट के बारे में क्या जानते हैं आप? हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में बताइए। ह्यूमन हार्ट होता है मीसोडर्मली ओरिजिनेटेड, मीसोडर्मल ओरिजिन है हार्ट की। आउट ऑफ 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, हार्ट की ओरिजिन कहां से है? मीसोडर्म से है। और ह्यूमन हार्ट है 4 चेम्बर्ड, सही है। एंड वेयर इज द हार्ट लोकेटेड? इन बिटवीन 2 लंग्स। एंड और क्या जानते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में? अबाउट द साइज ऑफ क्लोज फीस्ट, आपकी बंद मुट्ठी जितना होगा हार्ट, क्लोज फीस्ट। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है वहां से। हमारा ये राइट साइड है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पे देखिए, RST LSB। RST का मतलब है हमारे राइट साइड हार्ट में ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और उसके बीच में यहां पर ट्राइकस्पिड वैल्व। कौन सा वैल्व है?
तो RST क्या है ये? राइट साइड ट्राइकस्पिड। LSB बोलो, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा है? बाइकस्पिड। और बाइकस्पिड का और एक नाम मिट्रल वाल्व, LSB, लेफ्ट साइड बाइकस्पिड, राइट साइड ट्राइकस्पिड। अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और एक बात याद रखो, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड कंबाइंडली कॉल्ड अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। ट्राइकस्पिड कहां पर है बताओ, एंड बाइकस्पिड कहां पर है? मैं ऐसे बोल सकता हूं, राइट ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कहां है बोल तो, इन बिटवीन अट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। ये अपर चेंबर होते हैं अट्रियम, लोअर चेंबर होते हैं वेंट्रिकल्स। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड दे आर कॉल्ड अट्रियो मतलब अपर, वेंट्रिकुलर मतलब लोअर, अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। ये वाल्व्स हैं, कहां पर हैं ये वाल्व्स? अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, नाम से ही पता चल जाना चाहिए आपको। अट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब अट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स। बताइए, डीऑक्सी ब्लड एंड ऑक्सी ब्लड डू नॉट मिक्स इन। डीऑक्सी और ऑक्सी ब्लड किसमें मिक्स नहीं होता? फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, किसमें बोलो? बर्ड्स और मैमल में। नोट कर लीजिए, बर्ड्स एंड मैमल डीऑक्सी ऑक्सी ब्लड डू नॉट मिक्स बिकॉज दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट कंप्लीट। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल, नो मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सी एंड ऑक्सी ब्लड, बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे डीऑक्सी और ऑक्सी। एंड वन मोर थिंग, ये एक याद कर ले, क्या ये देखिए, डबल सर्कुलेशन के टाइम में ये हमारा हार्ट है, राइट अट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, लंग्स को जाएगा, फिर लंग्स से ब्लड वापस आएगा लेफ्ट अट्रियम में। ये तो पता है, ब्रीथिंग में भी पढ़े हम, कल ही पढ़े। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट एंड लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अनदर सर्कुलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट से फिर हार्ट, इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एंड बैक फ्रॉम body parts to heart, this is called systemic circulation. How many circulation here? Pulmonary circulation and systemic circulation, दो सर्कुलेशन चल रहे हैं इधर। एंड इवन यू नो द नेम्स आल्सो, कल ही बताया मैं। राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल जाती है लंग्स को? पल्मोनरी आर्टरी। Which blood vessel come from lungs to heart? Pulmonary veins, मालूम है, राइट? चलिए और एक चीज बताइए मुझे, पल्स, पल्स रेट आप कहां से मेजर करते हैं? पल्स रेट, पल्स बोलते ही आप यहां देखते हैं ना, पल्स रेट इज मेजर्ड फ्रॉम विच आर्टरी ऑफ योर बॉडी। कहां से मेजर करें? कौन सी ये आर्टरी, कौन सी है ये? वेन नहीं है भाई, ये आर्टरी है। कौन सी आर्टरी है? नाम रेडियल आर्टरी।
नाम याद रखना है, रेडियल आर्टरी। एंड पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट। यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा है, देखिए आपके थंब के नीचे यहाँ पर ब्लड वेजल में एक काइंड का मूवमेंट है, इधर ब्लड फ्लो हो रहा है विथ प्रेशर। ये काउंट कर लीजिए पर मिनट, यही हार्ट रेट है। 70 से 75 तक चले जाता है, किसी का 70, 71, 72, 75 तक जा सकता है नॉर्मल सिटिंग कंडीशन में। रेडियल आर्टरी से आप पल्स रेट मेजर करते हैं, बस ये मालूम रहना। बीपी कौन सी आर्टरी से मेजर करते हैं? मेजर्ड फ्रॉम, इंस्ट्रूमेंट का नाम वो अलग चीज है, वो नहीं पूछ रहा मैं आपको, इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछ रहा। कौन सी आर्टरी से मेजर करते हैं बॉडी की? यहां से तो मेजर करते हैं, इतना मालूम है। बीपी यहां ऊपर मेजर करते हैं, लेफ्ट आर्म या राइट आर्म? लेफ्ट आर्म से मेजर करते हैं। और लेफ्ट आर्म में कौन सी आर्टरी है? अपर लेफ्ट आर्म या लोअर लेफ्ट आर्म? अपर लेफ्ट आर्म में एक आर्टरी आती है ब्रैकियल आर्टरी, बल्कि ब्रैकियल आर्टरी से मेजर करते हैं। बीपी मेजर्ड फ्रॉम ब्रैकियल आर्टरी। इंस्ट्रूमेंट ठीक है, इंस्ट्रूमेंट याद रख लो, स्फिग्मो मैनोमीटर। Sphygmomanometer is used to measure BP. Sphygmomanometer is used to measure BP. BP मेजर करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर यूज करेंगे, ठीक है। और हार्ट की जो साउंड्स हैं, लब और डब। लब साउंड क्यों आई, डब साउंड क्यों आई? क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। और डब साउंड क्यों आई? क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनार वेल्व्स। हार्ट के ये दूसरे वेल्व्स हैं सेमी लूनार वेल्व्स, इनके क्लोज होने से डब साउंड आ रही है। कल भी क्लास लेना पड़ेगा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन थोड़ा और कंटिन्यू कर लेंगे टुमारो। और कल बॉडी फ्लूइड्स, संडे है ना कल, तो ओके पढ़ लीजिए आप ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जितना हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू।